सीरिया में तख्तापलट के बाद जिस तरह से इजराइल ने उस पर हमला शुरू किया है, उसके बाद एक बार फिर ग्रेटर इजराइल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इजराइल जिस तरह से सीरिया पर हमला कर बफर जोन पर कब्जा कर रहा है, उससे कयास लगने लगे कि क्या नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद के शासन के 24 साल के खात्मे की खबर जैसे ही आई, इजरायली सेना ने सीरिया में एक्शन शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ हवाई हमलों और टैंकों की गोलाबारी से गोलन हाइट्स के आसपास के सीरियाई शहर दहल उठे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गोलन हाइट्स पर इजरायली कब्जे के पार सीरियाई इलाकों में घुसने का आदेश दे दिया, जिसका पालन हुआ और इजरायली सेना टैंकों के साथ सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन पार कर सीरिया में 14 किलोमीटर भीतर तक घुस गई, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रेटर इजराइल की चर्चा हर तरफ गूंजने लगी। सीरिया में इजरायली सेना का घमासान, नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला प्लान। पहले गाजा पर हमला, फिर लेबनान में तबाही और अब सीरिया में तख्तापलट ने इजराइल को मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का सुनहरा मौका दे दिया है। इसी मौके को भुनाने के लिए इजरायली सेना गोलन हाइट्स के आसपास के इलाकों में जबरदस्त हमले कर रही है। सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स की साइट्स को हिट करने की जो है वो किसी ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के तहत की जा रही है। और जाहिर है कि ये जो इजराइल की कार्रवाइयाँ हैं एक टेम्पररी डिफेंसिव प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, और इसको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि एक टेम्पररी कार्रवाई है, डिफेंसिव मेजर्स हैं, और ये इजराइल सीरिया की अनिश्चित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये मेजर्स ले रहा है। सवाल ये है कि आखिर ग्रेटर इजराइल है क्या? ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए जायोनिस्ट विस्तारवादी योजना भी कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने ग्रेटर इजराइल की अवधारणा दी थी। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल है। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को आगे बढ़ाने का मौका नेतन्याहू को सबसे पहले तब मिला जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाते हुए गाजा पर हमला कर दिया। फिर हमास के समर्थन में आए हिजबुल्लाह ने ग्रेटर इजराइल के प्लान पर आगे बढ़ने का इजराइल को दूसरा मौका दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान पर हमला कर उसे भी तहस नहस कर दिया। अब सीरिया में हुआ तख्तापलट उसे मिला तीसरा मौका माना जा रहा है। इजराइल ग्रेटर इजराइल के प्लान पर अमल के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर सकता है। ग्रेटर इजराइल को समझने के लिए ये मैप देखिए। इस मैप में जो लाल घेरा दिखाई दे रहा है वो पूरा इलाका ग्रेटर इजराइल का है। इस लाल घेरे के अंदर मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और पूरा जॉर्डन शामिल है। माना जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल का ताज़ा हमला इसी ग्रेटर इजराइल की ओर उठाया गया एक और कदम है। कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल पूरी तरह से यहूदी प्लान नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका है, जिसका मकसद मध्य पूर्व में अपने आधिपत्य का विस्तार करना है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।